हेलो एवरीवन, सो क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x। अब देखो आपका इधर जो भी टर्म्स है आपका x के टर्म में दिया हुआ है एंड इधर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के टर्म में दिया है ना। तो कैसे सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे क्या करना होगा? तो एक चीज आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे कि x प्लस या फिर कहें ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, इसका वैल्यू ऑलवेज जीरो होगा। कब? जब आपका x इंटीजर होगा। जब आपका x इंटीजर होगा तो इसका वैल्यू ऑलवेज जीरो होगा। आप देख लो, 2 रख लो तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2, 2 प्लस माइनस 2 इज 0। अब अगर माइनस 2 ले लेते हो तो माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2 एंड माइनस माइनस प्लस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 2। तो माइनस 2 प्लस 2 0, मतलब ये वाला चीज तो सही है ना। अब क्या होगा जब आपका x इंटीजर ना हो? तो एक रख के देख लेते हैं। अगर आप यहां पे रख लेते हो x इज इक्वल टू 1.2, है ना। जब x के जगह पे 1.2 रखते हो तो क्या आ जाएगा? 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है। अब देखो यहां से आपको क्या वैल्यू मिलेगा, तो यहां से आपको मिलेगा 1 एंड यहां से आपको क्या मिलने वाला वैल्यू जरा सोचिए। माइनस 1.2 है, माइनस 1.2, तो माइनस 1.2 मतलब यहां से आपको क्या मिलेगा? माइनस 2। क्योंकि नेगेटिव में हम क्या करते हैं, एक और माइनस करके आंसर लिख देते हैं। इसको आप कैसे करोगे, हमने बता रखा है ऑलरेडी। इसको आप लिखोगे ना माइनस 2 प्लस 0.8, माइनस 2 प्लस 0.8। यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? माइनस 2। यहां से 1 माइनस 2 मतलब क्या आ गया आपका? माइनस 1। यानी आप ये कह सकते हो अब सेकेंड में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका वैल्यू माइनस 1 आएगा। कब? जब आपका x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। माइनस 1/2 रख के भी देख सकते हो, आपका सेम रिजल्ट आने वाला होगा। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप नोट डाउन कर लो। इस 2 पॉइंट का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। कैसे करेंगे, आ जाइए आगे देखते हैं। तो अब देखो आपको इक्वेशन एक बार नोट डाउन कर लो। हमने एक बार इक्वेशन ले लिया यहां से, ठीक है, और इसको रख लेते हैं यहां पे। राइट, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब केस 1 बना लेते हैं। केस 1, केस 1 हमने बनाया जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। जब x आपका इंटीजर होगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0, है ना। अब यहां से आपको क्या, आपको इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल रहा है क्या? यहां से आपको इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल रहा है, ये चीज चेक करना होगा। तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35 इक्वल टू 0 कर लिया। यहां से मिलेगा आपको x कॉमन, x माइनस 7 माइनस 5 कॉमन, x माइनस 7 इक्वल टू 0। यानी x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां से x बराबर 2 आ गया, एक 5 एंड एक 7। यहाँ पे आप देखो दोनों इंटीजर्स मिल रहे हैं, मतलब अभी तक तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ गए, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 7। राइट। अब हमारा क्या काम होगा? केस 2 लेना। केस 2 लेंगे। जब केस 2 लोगे तो क्या हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, होगा, है ना। केस 2 लिया हमने जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। जब इंटीजर नहीं होगा तो उस केस में हमने देखा था वैल्यू, जब इंटीजर नहीं था तो माइनस 1 आ रहा था। इसका मतलब आपका इधर का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस 1। अब आप इसको इधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x एंड प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब आप चेक करो सबसे पहले कि क्या यहां से आपको रियल रूट्स मिल रहे हैं, है ना। रियल रूट्स मिल रहे, क्योंकि आपको यहाँ पे इंटीजर के बारे में नहीं सोचना है, बस रियल रूट्स के बारे में सोचना है। तो देखो अगर हमें पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो हम यहाँ से डी निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। डी स्क्वायर
-4ac। तो इस वाले इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, b² यानी -12 का होल स्क्वायर -4 इंटू 36 इंटू 1, यही है। सो यहां से आपका 144 और ये कितना आ जाएगा, 6 4 जा 2 बच गया, 3 4 जा 12 एंड 12 प्लस 2 इज 44, ये चीज आ जाएगा। 6 4 जा 12, सॉरी 6 4 जा 24 बच गया 2, 4 3 जा 12 प्लस हमारे पास कितना आ गया, 12 प्लस 2 इज 14, राइट ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका मतलब यहां से आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 आने का मतलब दोनों रूट्स क्या हो जाएगा, इक्वल, राइट ना। बेसिकली आप इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकते थे, x² -2 इंटू 6x प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6। क्या ये सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने लिया है नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर x नहीं होना चाहिए, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब हमारे पास टोटल सॉल्यूशंस कितने आ गए, टोटल सॉल्यूशंस हमारे पास कितने आ गए, तो टोटल सॉल्यूशंस यहाँ पे आ गए 2। और आगे से पूछा जाए कि क्या क्या सॉल्यूशन है, तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ गए थे, कौन कौन से, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 7, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।